today's date is 8th of September and all the important articles are here. ठीक है, आज हम सबको पता है today is 8th of September and today is the birth centenary of Bard of Brahmaputra, that is श्री भूपेन हजारिका जी, एंड उनका जो पूरा ईयर लॉन्ग का सेलिब्रेशन है वो आज से यहाँ पर शुरू हो रहा है. ठीक है, आज से ये शुरू हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. The second important article is task forces to chalk out Northeast Development Plans, Sindhya. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या क्या काम किया है एंड यहाँ नॉर्थ ईस्ट में और क्या क्या काम होगा उसको लेकर यहाँ पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा. ये 8 हाई टास्क कमिटीज होगा. हर एक कमिटी में एक चीफ मिनिस्टर होंगे. देयरफॉर 8, राइट, मतलब 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, दैट इज सिक्किम. तो सारे स्टेट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे और वो एक प्लान बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर देम. ठीक है. एंड थर्ड न्यूज इज नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल ने 99.7% प्योर एथेनॉल जो है फर्स्ट ट्रायल में दे हैव प्रोड्यूस्ड. दे वर एबल टू प्रोड्यूस दिस 99.7% प्योर एथेनॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट ट्रायल. ऑलराइट, so these are the 3 important articles. Let us look at the first article. The first article being year long celebrations get underway today. ठीक है, तो एक बार देख लेते कि क्या क्या यहाँ पर मेजर अनाउंसमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. So year long centenary celebrations of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika commenced on Monday with an inaugural program held at Dr. Bhupen Hazarika's सम्मान्य क्षेत्र in जालुकबारी. तो जो उनका सम्मान्य क्षेत्र है इन जालुकबारी, इफ यू नो द रीजन, तो वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के इट्स वेरी क्लोज, राइट. सो वहां पर ही ये जो प्रोग्राम है उसको कन्वीन किया जाएगा. यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट में ये क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं, वैसे हाईली अनलाइकली दैट दे आर गोइंग टू आस्क, बट इन केस इन एडीआर इफ इट कम्स, इट माइट कम लाइक शंकरदेव कलाक्षेत्र या फिर भूपेन हजारिका या फिर सम्मान्य क्षेत्र या फिर कहीं और जो है ये आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है. लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग जो करेक्ट है उसी को टिक करें, दैट इज भूपेन हजारिका सम्मान्य क्षेत्र. ठीक है, ये कहाँ है? जालुकबारी में. द इवेंट इज अटेंडेड बाय असम्स गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा. ठीक है, तो सब जो बड़े डिग्निटरीज है सब जाके यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. As a part of celebration, screening of the film Shakuntala आप लोगों को पता है कि नहीं, ये मूवी it was directed by Shri Bhupen Hazarika himself, and there are a lot more movies that were directed by him. ठीक है, तो जैसे कि if I give you an example, we have other movies also that were being directed by him, which includes Loti Ghoti and Pratidhwani. Right, Chikmik Bijuli, then Siraj was a movie on communal harmony. Chikmik Bijuli was a movie on science and curiosity, children's film. It was a children's film. And then Shakuntala is a mythological film, right? ये हमें पता है. कालिदास का स्टोरी जो है शकुंतला, उसके ऊपर ये बेस्ड है एंड इसमें असमीज एस्थेटिक्स जो है इसमें पोर इन किए गए हैं. ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ मूवीज, एंड he is one, he has received almost all the awards from Padma Shri to Padma Bhushan to Padma Vibhushan, Bharat Ratna, then there are many more awards. ठीक है, बहुत सारे अवार्ड जो है उनको दिए गए हैं, जैसे फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एंड देयर आर साहित्य अकादमी अवार्ड्स, रीजनल फिल्म अवार्ड्स for best music direction, best regional film, etc. etc. ठीक है, he has a long list of awards that has been given to him. ठीक है, so उनको सम्मान करना, it becomes our duty to respect him. ठीक है, तो और ये फिल्म जो है ये भी शेड्यूल किया गया है इन आइडियो सिनेमा हॉल विच इज इन पंजाबरी. वहां पर ये मूवी शकुंतला मूवी जो है दिखाया जाएगा. और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे म्यूजिकल क्लासेस इन मॉडल स्कूल्स में भी लॉन्च किए हैं जो श्री भूपेन हजारिका के गाने जो है वो सिखाएंगे बच्चों को. ठीक है, और सब्सिडीज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रीजनल सिनेमा को प्रोड्यूसर्स ऑफ फुल लेंथ एसएमएस मूवीज है उनको सब्सिडीज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि रीजनल सिनेमा जो है ये फ्लरिश करे. ठीक है,
10 Assamese government the Assamese government will launch musical classes, ये हमने देख लिया. 10 lakh biographies of Dr. Hazarika will be distributed with one in each every library in India. तो 10 लाख बायोग्राफीज जो है ये भी बांटे जाएंगे और हर लाइब्रेरी में, इंडिया के हर एक लाइब्रेरी में डॉक्टर हजारिका का एक किताब जो है वो बायोग्राफी जो है वो रखा जाएगा. ठीक है. A documentary on Dr. Hazarika will be produced in English, Assamese and Hindi. तो उनके इंग्लिश, एसएमईज और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में ये उनके डॉक्यूमेंट्री जो है प्रोड्यूस किया जाएगा. हर स्कूल कॉलेज में इवेंट जो है वो किया जाएगा, जैसे कि किसी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वहां पर इनकलकेट किया जाएगा एंड हिज अचीवमेंट्स विल बी रिमेम्बर्ड. ठीक है. साइकिल रैलीज हुआ दिल्ली में, नॉट दिल्ली, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ एंड दीमापुर में साइकिल रैलीज जो है ये किए गए, ऑर्गेनाइज बाय मारवाड़ी युवा मंच एंड डॉक्टर हजारिका कल्चरल ट्रस्ट. तो ये साइकिल रैलीज जो है ये भी किए गए. एंड साथ ही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो कल्चरल सोसाइटी है सप्तक, उन्होंने म्यूजिकल इवेंट भी एक किया जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया टू डॉक्टर हजारिका और साथ ही एक साइकिल रैली भी हुआ. ठीक है. तो बाकी हमने पढ़ा था कि कॉमेमोरेटिव कॉइन्स भी लॉन्च किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. 100 रुपीज का एक सिल्वर 99% प्योर सिल्वर का एक कॉइन जो है वो भी भूपेन हजारिका जी के नाम पे मिंट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. तो ये सब हम लोगों ने देखा था. एंड देन न्यू दिल्ली में प्रोग्राम होगा, इन कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये मुंबई, हर जगह पे उनको रिमेम्बर करके प्रोग्राम जो है वो सॉरी अबाउट दैट, प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किए जाएंगे. ठीक. होपफुली आपको समझ में आया होगा. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट न्यूज इज टास्क फोर्सेस टू चॉक आउट नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्लान्स सिंधिया. ठीक है. तो यहाँ पर सेंटर ने जो है, सेंटर आस्क्ड सीएम्स टू आइडेंटिफाई यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट फॉर मार्केटिंग दोज वर्ल्ड वाइड, सेज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर. ठीक है. अब देखिए क्या हो रहा है कि हम जो है स्पेसिफिक्स, आपको पता है हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्किम, एवरी स्टेट हैज some or the other unique features of that state. ठीक है. जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, असम का तो इट्स वेरी फेमस, राइट. असम टी जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टी है, एवरीबडी नोज इट, राइट. सो ये असम टी इज वन क्वालिटी, वन ऑफ द थिंग जो मतलब असम को इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट. सिमिलरली वी हैव मुगा सिल्क, मोनोपोली इन मुगा सिल्क. ठीक है. पात सिल्क, मुगा सिल्क में हमारा मोनोपोली है, ग्लोबल मोनोपोली है. ठीक है. ये हमारा दो चीज है. और भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट. ये तो हम थोड़े पुराने भी हो गए. अब हम ये भी कर सकते हैं कि कोई नया चीज जो है उसको हम वी कैन पुट इट फॉर मार्केटिंग फॉर दी वर्ल्ड. आप जैसे अब देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का अगर आपको एग्जांपल दो, दे कैन ट्राई आउट डिस्टिलेशन, राइट. वो फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन की तरफ वो लोग बहुत ज्यादा वाइन मेकिंग इंडस्ट्री उनका वहां पर बहुत बूम करता है. तो वो इस तरीके से हर स्टेट अपना एक अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है उसको मार्केटिंग, वर्ल्ड वाइड में मार्केटिंग करने के लिए उसको सिलेक्ट करे और उसके बाद जो मिनिस्ट्री है वो बाहर मार्केटिंग करेंगी उन सारी चीजों का. जैसे ऑर्गेनिक सब्जी है, सिक्किम का यूएसपी है, असम का यूएसपी मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश का बताया, त्रिपुरा का कुछ होगा, त्रिपुरा का मे बी रबर हो सकता है या फिर आगरवुड हो सकता है. ठीक है. वो उनका वो यूएसपी है. ठीक है. मिजोरम का देयर माइट बी समथिंग, मेघालय का देयर माइट बी समथिंग, और उसके बाद नागालैंड का, मणिपुर का, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ यूएसपी उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड यहाँ पर उसको प्रमोट जो है वो किया जाएगा. डोनर मिनिस्टर, डोनर इज डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है. वो जो मिनिस्टर है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रिवील्ड that 8 high level task forces, ठीक है, 8 मैंने आपको जैसे बताया ना, 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस, क्योंकि 8 स्टेट्स है, वो बनाए जाएंगे और वो डेवलपमेंट करेंगे की सेक्टर ऑफ द रीजन. अब आप खुद सोचिए हमारे आसाम में क्या क्या की सेक्टर है. टूरिज्म है, देन वी हैव एग्रीकल्चर, देन वी हैव टी, देन वी हैव ऑयल, है ना, ऑयल पेट्रोलियम है हमारे पास, सिल्क है, हम बहुत सारे जो है. इस तरीके से 8 टास्क फोर्सेस बनाए जाएंगे. वो लोग अपने अपने रीजन का एक एक स्पेसिफिक या फिर मल्टीपल स्पेसिफिक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. ईच टास्क फोर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाएगा एंड अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज अ मेंबर्स. ठीक है.
तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड करेंगे और बाकी सारे मिनिस्टर उसके मेंबर्स के रूप में रहेंगे, ठीक है। एंड देन द टास्क फोर्स विल आल्सो फोकस ऑन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। असम नॉर्थ ईस्ट का ये बहुत खासियत है, वी हैव अ यूनिक एग्रीकल्चर सिस्टम, यूनिक हैंडलूम है, हैंडलूम के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे जो अष्टालक्ष्मी जो सेलिब्रेशन हुआ था इन न्यू दिल्ली, वहां पर भी हैंडलूम सेक्टर का बहुत प्राइम फोकस था। हैंडलूम का रैंप वॉक वगैरह भी करवाया गया था, ये भी हम लोगों ने कवर किया था अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। और हैंडलूम, देन वी हैव हैंडीक्राफ्ट, पानी में टिका, टेराकोटा, ये सब का जो है शो किया गया था, शोकेस किया गया था। पोल्ट्री प्रोडक्शन, टूरिज्म तो हमारा यूएसपी है। देन पोल्ट्री प्रोडक्शन, राइट, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मीट इंडस्ट्री के लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। वाइटल एरियाज में बहुत हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब एसेंशियल है हमारे रीजन के इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्टिव एयरपोर्ट्स जो है ये भी नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज होकर फ्रॉम 9 टू इट हैज रीच्ड अप टिल 17। 5 कैपिटल्स जो है वो रेलवे से कनेक्ट हो गए हैं और बाकी बहुत सारी जगह और कनेक्ट होंगे विथ रेलवे। और इन्होंने ये भी ऐड किया कि 80,000 करोड़ जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है रेलवे रीडेवलपमेंट के लिए। तो जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हम लोग भैरवी साइरांग जो मिजोरम को कनेक्ट कर रहे हैं अब हम फ्रॉम असम तो मिजोरम, तो भैरवी साइरांग जो रेलवे लाइन है उसको भी बनाया जा रहा है, राइट। तो मिजोरम को भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। सेम गोज विथ मणिपुर में जिरीबाम तक जो है ट्रेन चला गया, राइट। तो ये सब इन्वेस्टमेंट है ताकि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट हो। Scindia also described Sela Tunnel and Dr. Bhupen Hazarika Setu engineering marvels that significantly enhanced connectivity। तो सेला टनल है हमारे पास, देन डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु है, ये सारी चीजें, और नेशनल हाईवेज भी बहुत सारे, राइट। तो ये सब ने जो कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव किया है। और साथ ही एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट एंड आईआईएम भी यहाँ पर एक लॉन्च किया जाएगा, वो सेटअप किया जाएगा, जो कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, उसको भी पुश देगा। Additionally, he highlights the success of Northeast Investment Summit, or which was organized by Center, और Northeast Investment Summit के बाद then we had many more such summits, वो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है और कमिटमेंट है 4.5 लाख करोड़ का, ठीक है। So hopefully आपको ये समझ में आया होगा। This was regarding the second news, and the last news is NRL ने बायो रिफाइनरी में 99.7% प्योर एथेनॉल जो है ये फर्स्ट ट्राई में यहाँ पर अचीव किया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। Ahead of its formal inauguration on scheduled on September 14 by Prime Minister Narendra Modi, the Numaligarh Refinery Limited bamboo based ethanol plant है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये एक बार एडीआरई में भी पूछा था, ठीक है। ये है बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट है। इन्होंने एक मेजर टेक्निकल माइलस्टोन अचीव किया है जिसमें हमने 99.7% प्योर एथेनॉल जो है हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये सितंबर 3 को फर्स्ट एक ट्रायल था, ठीक है। ये ट्रायल जो है ये सेकेंड जनरेशन हम बायोइथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं यूजिंग बैम्बूस क्योंकि इंडिया में बहुत पाया जाता है, असम में बेसिकली, और जहां पर ये नुमलीगढ़ रिफाइनरी है वहां पर भी बहुत अच्छे से पाया जाता है, बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। तो इसीलिए नुमलीगढ़ में ये 2G बायोइथेनॉल, आप लोगों को पता होगा 1G, then there are generations of bioethanol, right? So then we have third generation of bioethanol, fourth generation of bioethanol, अभी हम सेकेंड जनरेशन तक ही पहुंच पाए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे बायोइथेनॉल और बायोमास प्रोडक्शन है, ठीक है, एक ही साथ है। देखिए इसी के जो बायोमास जो रह जाता है, ठीक है, जो बैम्बू को जब हम उसका इथेनॉल निकाल देंगे तो कुछ रेसिड्यू रह जाएगा, है ना, तो वो कुछ रेसिड्यू को हम लोग बायोमास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का फॉर्मेशन जो है ये एक शेप ले लेता है। क्लियर हुआ? एनआरएल जो है ये इन्होंने 2 फिनिश कंपनीज MS Fortum एंड NS Chempolis, ये 2 फिनिश कंपनीज है, दोनों के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और ये फुरफुरल बनाएंगे। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, और ये जो 30 किलोमीटर रेडियस है ना वहीं पर ये सेल कर देंगे। द प्लांट विल हैव कैपेसिटी ऑफ 300 टन्स, ठीक है, 300 टन्स जो है इसका इथेनॉल कैपेसिटी है प्रोसेस करने का। 300 मेट्रिक टन्स का ये कैपेसिटी है प्रोसेस करने का और 49 मेट्रिक टन्स है एथेनॉल प्रोड्यूस करने का। और साथ ही बाई प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उसको भी मार्केट में ये सेल कर देंगे। इसके कारण क्या होगा? लाइवलीहुड इंप्रूव होगा, ठीक है, बैम्बू हार्वेस्टिंग होगा, बैम्बू फार्मिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब जो है प्रोजेक्ट पूरा मिला के
3250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैव रिसीव्ड सैंक्शन ऑफ 150 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स विल सब्स्टिट्यूट पेट्रोल, तो पेट्रोल का भी डिमांड जो है वो कम होगा, तो हम जो है इंपोर्ट करेंगे वो भी कम होगा, ठीक है। और इंडिया हैज अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, 5 years ahead of its original target set for 2030। हमारा एम था कि हम 2030 तक E20 ब्लेंड कर दे, लेकिन हमने E20 जो है 2025 तक ही हमने ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा हमने अब ऑब्वियसली हम इंक्रीज करेंगे फ्रॉम E25 टू E30, इस तरीके से हम धीरे धीरे करके जो हमारा ब्लेंडिंग है उसको भी हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। दिस इज आवर विजन। क्लीन एनर्जी की तरफ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से ही आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? All right. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.